Alright guys, I hope you people are doing good. My name is अंकित भारद्वाज। जैसे कि गाइज आपके एग्जाम आ रहे हैं बीकॉम 6 सेमेस्टर्स का, और पैंडेमिक के टाइम में मतलब बहुत से स्टूडेंट ने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की रिगार्डिंग क्लासेस एंड ऑल। तो चलिए, जो प्रॉब्लम हो गया वो तो हो गया। खैर, अब अपने सोल्यूशन का बात करते हैं। आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम बाकी है, तो मैं आपको ना जल्दी जल्दी क्या आपका टॉपिक्स रिवाइज भी करा दूंगा और अच्छे से समझा भी दूंगा। तो आज हम लोग जो है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोल के एक सब्जेक्ट है आपके बीकॉम 6 सेमेस्टर का, उसका एक चैप्टर के बारे में बात करेंगे विच इज वर्किंग कैपिटल। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग क्या करते हैं, फटाफट इसको रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है वर्किंग कैपिटल। आपको मैं वर्किंग कैपिटल समझाने से पहले सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि कैपिटल मतलब क्या होता है। कैपिटल मतलब जिससे आपको ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल नीड्स पूरा होता है। फाइन, कैपिटल दो तरीके का होता है। कैपिटल एक होता है फिक्स कैपिटल और दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल नॉर्मली क्या होता है ना, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए अपने क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आप मशीनरी खरीद लिए, लैंड खरीद लिए, ये सब फिक्स कैपिटल होता है। वर्किंग कैपिटल होता है बेसिकली शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए, बिजनेस का डे टू डे का कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कहां से कंप्लीट होता है, वर्किंग कैपिटल से। फाइन, उसके बाद ना वर्किंग कैपिटल जो होता है, वर्किंग कैपिटल का क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। वर्किंग कैपिटल दो बेसिस पे अपने क्लासिफाई कर सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे और दूसरा होता है टाइम के बेसिस पे। तो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे दो तरह का कैपिटल होता है, दो तरह का कैपिटल होता है। एक होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और दूसरा होता है नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, क्या बोला मैंने, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस करेंट लायबिलिटीज माइनस फिक्स एसेट। एक बार वापस से मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस करेंट लायबिलिटीज माइनस फिक्स एसेट्स। फिर दूसरा होता है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है टोटल करंट एसेट्स माइनस टोटल करंट लायबिलिटीज और शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स माइनस फिक्स एसेट्स। वापस से मैं बता रहा हूं, नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है टोटल करंट एसेट्स माइनस टोटल करंट लायबिलिटीज, या फिर एक और फॉर्मूला है शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स माइनस फिक्स एसेट्स। फाइन, तो अपने ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ लिए। नेट वर्किंग कैपिटल दो तरीके से क्लासिफाई होता है, फर्दर क्लासिफाई होता है। एक होता है पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल और दूसरा होता है नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल मतलब जब करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से ज्यादा होगा तो उसको हम पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल बोलेंगे, और नेगेटिव वर्किंग कैपिटल जब करंट लायबिलिटी करंट एसेट्स से ज्यादा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। फाइन, तो अपने ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए। अब अपने चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो दो तरह का कैपिटल होता है, एक होता है परमानेंट और फिक्स वर्किंग कैपिटल और दूसरा होता है टेम्पोररी या फिर वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। परमानेंट और फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो अपना एक अमाउंट ऑफ कैपिटल जो अपने लॉक कर लेते हैं ना बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट फिक्स वर्किंग कैपिटल। जैसे मान लीजिए कि मेरे को ना हर हालत में बैंक में 10,000 रुपया चाहिए, या फिर मेरे को ना 20,000 रुपए का इन्वेंट्रीज बिजनेस में मेंटेन करना ही है, तो आप उतना पैसा तो क्या करोगे ना, लॉक करके रख दोगे ना, है वो वर्किंग कैपिटल के लिए, लेकिन वो आप क्या करते हो ना, अलग से इतना स्टॉक तो बिजनेस में मेंटेन करोगे ना, या फिर इतना तो आप अपने अकाउंट में मेंटेन करोगे ना। तो इस टाइप का जो होता है वो होता है परमानेंट या फिक्स वर्किंग कैपिटल। और टेम्पोररी वेरिएबल वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जो ना मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो चेंज होता रहता है। ठीक है, वो फिक्स नहीं रहता, चेंज होता रहता है। फाइन, अब परमानेंट फिक्स वर्किंग कैपिटल का दो पार्ट होता है, एक होता है रेगुलर, एक होता है रिजर्व। रेगुलर मतलब क्या हुआ, इतना आपको रिक्वायरमेंट है ही, वो क्या होता है हमेशा 10,000 आपके अकाउंट में चाहिए, या फिर मान लीजिए आपको 25,000 का स्टॉक मेंटेन करना ही है, तो वो रेगुलर कैटेगरी में आता है। रिजर्व मतलब आपका वर्किंग कैपिटल से थोड़ा सा पोर्शन आप क्या करते हैं ना, रिजर्व में मेंटेन करके रखते हो कि इतना हम एक्स्ट्रा में रखेंगे, क्योंकि एट द टाइम ऑफ कंटीजेंसीज, एट द टाइम ऑफ मतलब मान लीजिए कि कोई ऐसा सिचुएशन आ गया, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, तो आप पहले से पैसा साइड करके रखते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर वर्किंग कैपिटल। टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल भी ना फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक होता है सीजनल वर्किंग कैपिटल, एक होता है स्पेशल वर्किंग कैपिटल। सीजनल वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होगा, पहले ये समझिए। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरा गारमेंट्स का काम है, तो हम लोग बंगाल में रहते हैं, मैं बंगाल में रहता हूँ, कोलकाता में रहता हूँ, तो आप ये चीज तो जानते हैं ना, यहाँ पे दुर्गा पूजा के टाइम में ना बहुत ज्यादा शॉपिंग वगैरह करते हैं लोग, क्योंकि फेस्टिवल वाला टाइम होता है, उसी टाइम दिवाली भी आता है आसपास, तो इस टाइम ना कपड़ा वगैरह बहुत बिकता है। ठीक है, तो मेरा अगर गारमेंट्स का इंडस्ट्री है, तो उस टाइम मेरा दुर्गा पूजा के टाइम में मेरा सेल्स ज्यादा बढ़ेगा, मेरे को ज्यादा स्टाफ रखने पड़ेंगे, मेरे को प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, तो मेरा खर्चा भी बढ़ेगा। तो उस टाइम में ना एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, साल के एक पर्टिकुलर टाइम में ना मेरे को ना ज्यादा कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, तो उस टाइम जो कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीजनल वर्किंग कैपिटल। और दूसरा होता है स्पेशल वर्किंग कैपिटल। जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा सिचुएशन आ गया कि मेरे को नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है मार्केट में, तो उसके लिए मेरे को एक्स्ट्रा एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा रखना पड़ता है। ये सब क्या हो गया आपका
स्पेशल वर्किंग कैपिटल। तो अपने क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल पढ़ लिए, ठीक है। अब अपने ना कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल के पास चलते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल की वर्किंग कैपिटल में होता क्या क्या है। तो वर्किंग कैपिटल में देखिए दो एस्पेक्ट है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला ही होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो इसका एक पोर्शन है करंट एसेट्स और दूसरा होता है करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, करंट एसेट्स में आता है आपका इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज क्या क्या चीज का, रॉ मटेरियल्स का, वर्क इन प्रोग्रेस का, स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड फिनिश गुड्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स में से प्रोविजन लेस करने के बाद। तीसरा होता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। चौथा होता है कैश इन हैंड। पांचवा होता है बैंक बैलेंसेस। सिक्स्थ होता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। सेवेंथ होता है बिल्स रिसीवेबल। 8 होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। 9 होता है अक्रूड इनकम्स। तो ये कैटेगरी है, मतलब करंट एसेट्स में क्या क्या चीज आएगा आपका वर्किंग कैपिटल पोर्शन में। और दूसरा एस्पेक्ट है करंट लायबिलिटीज वाला पोर्शन, उसमें क्या क्या आएगा आपका देखिए। उसमें आएगा आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स, acceptances, bills payable, short-term loans and advances, accrued or outstanding expenses, unclaimed dividend, proposed dividend, ठीक है। उसके बाद provision for taxation भी आएगा and bank overdraft आएगा। तो ये पोर्शन जो है आपका करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में कवर होगा। और आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि वर्किंग कैपिटल का मतलब ही क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इस पर्टिकुलर चैप्टर में ना हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग जो वर्किंग कैपिटल को मैनेज कैसे करते हैं ना, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये पहला पोर्शन हुआ अपना रिवीजन का। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी नोट्स है आप अच्छे से उतार लीजिएगा, कोई भी डाउट्स होगा तो मैं ले लूंगा। थैंक यू। ऑलराइट गाइस, हम लोग पढ़े थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर जो था वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल में हम लोग जो हम लोग का पहला पार्ट है वर्किंग कैपिटल का, उसमें हम लोग क्या क्या सीख रहे थे। हम लोग ये सीख रहे थे कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का क्लासिफिकेशन पढ़ा, और हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था कि वर्किंग कैपिटल का कंपोनेंट्स क्या क्या होता है, ठीक है। आज हम लोग वर्किंग कैपिटल में क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिंग साइकिल और वर्किंग कैपिटल साइकिल। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग, ऑपरेटिंग साइकिल और वर्किंग कैपिटल साइकिल। तो सबसे पहले तो अपने को ये समझना है कि ऑपरेटिंग साइकिल या फिर वर्किंग कैपिटल साइकिल होता क्या है। तो इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए। इट इज डिफाइंड एज अ पीरियड दैट अ बिजनेस एंटरप्राइज टेक्स इन कन्वर्टिंग कैश बैक टू कैश। मतलब ये वो टाइम फ्रेम है, ये वो टाइम पीरियड है जितना कि एक ऑर्गेनाइजेशन को एक कैश को दूसरे कैश में कन्वर्ट करने के लिए लगता है। कौन से कैश को कौन से कैश में कन्वर्ट करने लगता है, उसके लिए मैं आपको पूरा साइकिल समझाऊंगा। फिलहाल के लिए अभी आप यही समझिए कि ऑपरेटिंग साइकिल या फिर वर्किंग कैपिटल साइकिल बेसिकली क्या होता है। इट्स द टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एंटरप्राइज और द टाइम व्हिच इज टेकन बाय एन एंटरप्राइज टू कन्वर्ट कैश बैक टू कैश। मतलब कैश को कैश में कन्वर्ट करने के लिए जो टाइम लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल या फिर वर्किंग कैपिटल साइकिल। मैं आपको चार्ट से समझाऊंगा, ठीक है। चार्ट से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये हम लोग को अभी एक्चुअली दिया हुआ है ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का ऑपरेटिंग साइकिल है। देखिए सबसे पहले क्या, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सब मान लीजिए मैं ही बिजनेस हूँ, मैं ही वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने रॉ मटेरियल खरीदा। किससे खरीदा रॉ मटेरियल, मैंने खरीदा क्रेडिटर से, क्योंकि मैंने उधार में खरीदा है। बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो रेगुलरली बिजनेस करती है, उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि सारा परचेज वो कैश में करें, तो वो लोग क्रेडिट में उन्होंने परचेज किया रॉ मटेरियल। उसके बाद उन्होंने रॉ मटेरियल किसको दे दिया, प्रोडक्शन फ्लोर में दे दिया। उसके बाद वो रॉ मटेरियल में दो चीजें ऐड हुई, क्या, लेबर और ओवरहेड्स। जैसे लेबर और ओवरहेड्स ऐड हुआ तो फिनिश गुड्स बन गया। अब गुड्स बनने के बाद हम लोगों ने क्या किया, उस फिनिश गुड्स का स्टॉक मेंटेन किया, और उसके बाद उस स्टॉक को हम लोगों ने बेचा। बेचा किसको, हम लोगों ने डेटर को बेचा उधार पे। उधार में बेचा मतलब मेरा डेटर्स है, अकाउंट रिसीवेबल। उसके बाद क्या हुआ, डेटर से मैंने पैसा कलेक्ट किया, मेरे पास वो पैसा आ गया। वो जो पैसा मेरे पास आया फाइनली, उस पैसा को मैंने किसको पेमेंट किया, क्रेडिटर्स या फिर अकाउंट पेबल को। मतलब रॉ मटेरियल मैंने खरीदा और फिर उसके बाद उस पर खर्चा किया, उसके बाद मैंने उसको गुड्स बेचा। गुड्स से जो पैसा आया, पैसा जो मेरे पास है तभी तो मैं अपने क्रेडिटर को पे किया। तो मतलब एक हिसाब से देखिए तो कैश में कन्वर्ट हो रहा है। मैंने किसी से खरीद के किसी को बेचा, वो पैसा है, उस पैसा को फिर क्रेडिटर को चुकाया। तो ये जो इतना जो टाइम लगा ना, ये जो साइकिल में जितना टाइम लगा ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल या फिर वर्किंग कैपिटल साइकिल। आपको अच्छे से समझ में आया, फाइन। चलिए आगे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, इट इज अबाउट मेजरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल हम लोग मेजर कैसे करेंगे। तो आपको इसमें ना बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़ने, मैंने फॉर्मूलाज बोर्ड पे रख दिए, तो मैं खाली फॉर्मूलाज आपको क्या एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहला है रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड या फिर रॉ मटेरियल स्टोरिंग पीरियड।
इसका फॉर्मूला क्या है? एवरेज इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड स्टोर्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेली कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। क्या फॉर्मूला है इसका? एवरेज इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल्स डिवाइडेड एंड स्टोर्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेली कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ पे एवरेज इन्वेंटरी का मतलब है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय 2। अगर क्वेश्चन में मान लीजिए डेटा इनएडिक्वेट है, एडिक्वेट नहीं है, तो आप क्या करोगे? क्लोजिंग इन्वेंटरी को ही एवरेज इन्वेंटरी मान लोगे। एवरेज डेली कंजम्पशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाय 365। ठीक है, ये इनका फॉर्मूला है। फाइन। अब सेकंड इसका एस्पेक्ट है वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, जिसको हम लोग शॉर्ट में WPCP भी बोलते हैं, और प्रोसेसिंग पीरियड और कन्वर्जन पीरियड। इसका फॉर्मूला क्या है? एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइडेड बाय एवरेज डेली फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये इसका फॉर्मूला है। एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस को अपने क्या बोलते हैं? इसका फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग WIP प्लस क्लोजिंग WIP डिवाइडेड बाय 2। एवरेज डेली फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या है? टोटल फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और वर्क कॉस्ट डिवाइडेड बाय 365। तो वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड भी अपना कवर हो गया, क्योंकि मैं फॉर्मूला जस्ट आपको क्या कर रहा हूं? रिवाइज करवा रहा हूं। ये क्वेश्चन हो गया। इसका थर्ड क्वेश्चन है फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड या फिर फिनिश गुड्स स्टोरिंग पीरियड। ठीक है, इसका फॉर्मूला एवरेज कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे। क्या फॉर्मूला है इसका? एवरेज कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड डिवाइडेड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे। ठीक है, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का फॉर्मूला है ओपनिंग फिनिश गुड प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड डिवाइडेड बाय 2। मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड डिवाइडेड बाय 2। एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे कैसे निकलेगा? जो कि ये क्वेश्चन है, एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे निकलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय 365। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब पढ़ा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज, ऑपरेटिंग साइकिल का जरूरत क्यों पड़ता है? तो लिखा हुआ है इट इज इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फर्म। मतलब वर्किंग कैपिटल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कितना वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, वो हम लोग को ऑपरेटिंग साइकिल से पता चलता है। तो ऑपरेटिंग साइकिल का हम लोगों ने डेफिनेशन भी पढ़ लिया, ऑपरेटिंग साइकिल का अपने डायग्राम समझ चुके। ठीक है, और उसके बाद मैंने मेजरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का 3 फॉर्मूलाज मैंने डिस्कस किया अभी तक। क्या क्या? रॉ मटेरियल कंजम्पशन पीरियड मैंने डिस्कस कर लिया, वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड मैंने डिस्कस कर लिया, और फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड भी मैंने डिस्कस कर लिया। फाइन।